अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आकर सुनो, आज सारी दुनिया सुन रही है और मुझे ये कहने दो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आज जितना गैर मुसलमानों के बयानात सुन रहे हैं उतना तो मुसलमान नहीं सुन रहे हैं, उतना मुसलमान नहीं सुन रहे। रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक मोबाइल देखकर मरने वालों, अगर मोबाइल देखे बगैर नींद नहीं आती आपको तो फिर फिल्में और ड्रामे, मैच, फुटबॉल, क्रिकेट देखने के बजाय उलमा के बयानात ही तो सही सुनो। वो भी मखसूस उलमा तय कर लो, क्योंकि हर आलिम को आप जानते नहीं। मौलाना तारिक जमील साहब को आप जानते हैं, मौलाना तारिक मसूद साहब को आप जानते हैं, आदिस को आप जानते हैं, दीगर जो उलमाए किराम मशहूर हैं, मारूफ हैं, जिन पर दीगर उलमाए किराम का इत्तिफाक है, उन उलमाए किराम का बयान सुनो। दीनी बात दीनदारों से सुनो, दीन बनेगा। दीनी बात जो दीन से हिते हुए हैं उनसे अगर सुनोगे तो फिर जाल और मुजिल का हुक्म आ जाएगा। आज दीन से ताल्लुक़ ना रखने वाले, दीनी इल्म से ताल्लुक़ ना रखने वाले, कुरान ना पढ़ने वाले, कुरान सही ना पढ़ने वाले, हदीस के नोको पलक को ना समझने वाले, मदरसे और मकतब की सीढ़ियों में कदम ना रखने वाले भी आजकल एक बात मैं देखता हूँ कि हर कोई सोशल मीडिया में बयानात पेश कर रहा है। इब्तिदा तो अच्छी होगी लेकिन अंजाम बुरा होगा। क्या मौलाना बात सही है? जो गैर आलिम है, मैं ये नहीं कहता कि वो बयान न करे, वो बयान करे अपनी बीवी बच्चों को घर के अंदर बिठा कर। जो गैर आलिम है वो बड़ी बड़ी मजलिसों में दीन की बातें पूरी सनद के साथ अगर है तो पूरी एहतियात के साथ बयान करे, वरना चलते चलते गुरूर जिहालत का कुफ्र तक पहुंचाएगा, कुफ्र तक पहुंचाएगा। इंजीनियर मिर्जा का यही तो फितना है, गामदी का यही तो फितना है। लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात है हजरत, बड़ी अच्छी बात है हजरत, आ गई तो बात अर्ज करता चलो। दिमाग चाट चुकी है, बावला कुत्ता काट चुका है। क्या उलमा मर गए? कुरान वाले मर गए, हदीस वाले मर गए, अपनी जवानियाँ खपा कर मदारिस अरबिया में अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान करने वाले मर गए कि इनको छोड़कर आप दूसरों के बयानात के मज़े लेते रहो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये हमारे अकाबिर ने साफ लिखा है। ख़ास तौर पर मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने साफ लिखा है, गैर आलिम का मजलिसों में बयान करना खतरे से खाली नहीं है। और मुझे साफ कहने की इजाज़त दे दे, इलियास साहब रहमतुल्लाही अलैह, जिनकी जूतियों की खाक भी नहीं हूँ, लेकिन बड़े अदब के साथ एक ख्याल हजरत के तरीक़े कार पर मुझे पेश करना है। हजरत ने दावत व तबलीग का जो निसाब बनाया और जमातों का जो निसाब बनाया, बड़ा बेहतरीन निज़ाम और निसाब है। लेकिन हजरत काश ये कह देते, तुम्हारी जमात में अगर कोई आलिम ना हो, तुम मशवरा करके किसी एक को इंतखाब करके उससे बयान करा लो। अगर तुम्हारी जमात में आलिम है तो फिर तुम आलिम के सामने बात न करो। अगर हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब निज़ाम बनाए और निसाब बनाए, उस वक्त एक छोटा सा जुमला दाखिल और शामिल कर देते तो आज उम्मत में बेरहरवी ना होती। और हजरत ये भी अगर कह देते, क्योंकि हजरत नबी नहीं ना,
हजरत रसूल नहीं ना, हजरत वारिसीन अंबिया में से हैं, वारिस नबी में से हैं। बड़े बड़े मुजतहिदों से भूल हुई है, बड़े बड़े अल्लाह वालों से भूल हुई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी किताब का चर्चा सारे इस्लाम में है, सारी दुनिया में है, इमाम बुखारी की किताब असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह का दर्जा है, जिस पर उम्मत का आज तक इत्तफाक है। वो इमाम बुखारी से भी एक सहू हुआ। क्या कि हजरत इमाम बुखारी से किसी ने पूछा, हजरत एक माँ का दूध मुख्तलिफ बच्चे पी लेते हैं, आपस में रज़ाअत, आपस में रिश्ता कायम हो जाता है, वो आपस में शादी नहीं कर सकते, तो क्या एक बकरी का दूध भी मुख्तलिफ बच्चे पी ले तो क्या रिश्ता कायम हो जाएगा? इमाम बुखारी से भूल हुई और उन्होंने कह दिया कि एक बकरी का दूध मुख्तलिफ बच्चे पी लेते हैं तो रज़ाअत साबित हो जाती है। एक भूल हो गई, भूल हो गई। होना चाहिए इसलिए कि खुद को भी इस बात का एहसास हो और आशिकीन और अकीदतमंदों को इस बात का एहसास हो कि ये भी अल्लाह का बंदा मोहम्मद का ग़ुलाम है, कोई बड़े दावे का लायक नहीं है। हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी एक छोटी सी भूल हो गई। अगर ये कह देते कि तुम 10-15 सब के सब आम लोगों में से हो, मशवरा करके कभी अकरम को तय कर दो कि बात करें आज, कभी वाहिद को कह दो कि बात करें आज, कभी मुनव्वर को कह दो कि बात करें आज, कभी बादशाह को कह दो कि बात करें आज, मशवरे में जो तय होगा तय होगा। लेकिन उसी जमात में कोई आलिम दीन हो तो अब मशवरा नहीं, बात सिर्फ आलिम करेगा, क्योंकि आलिम की गुफ्तगू में खतरा नहीं, जाहिल की गुफ्तगू में खतरा है। आलिम की गुफ्तगू में खतरा नहीं, जाहिल की गुफ्तगू में खतरा है। आज सोशल मीडिया का दौर आ गया, ये कहते हुए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं उन्वान से हटता नहीं, लेकिन वक्त का मसला मेरे सामने हमेशा आ जाता है। प्यारों, आप उलमा के बयानात सुनो, उलमा के बयानात सुनो, एक 5-10 उलमा को आप तय कर लो, तलबुल कुल फौतुल कुल, तलबुल कुल फौतुल कुल, सबको जमा करना सबको खोने के बराबर है। अरबी के जुमले का मुहावरा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर नए मौलाना किसी का बयान आता है जिसे आप जानते व पहचानते नहीं, अंदाज बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है, कुरान पाक की आयात पर आयात पढ़ रहे हैं, अहादीस की तिलावत पर तिलावत कर रहे हैं, अंबिया सहाबा व औलिया के अस्मा और नाम ले रहे हैं, लेकिन जानते नहीं आप, बयान बड़ा आपको अच्छा लग रहा है, तो उस सूरत में एक काम करो, बाद में सुनना है तो सुनो कि उनका छोटा सा क्लिप लेकर सीधा किसी अपने मस्जिद के इमाम और मुस्तनद आलिम दीन के पास आ जाओ, मौलाना मेरे मोबाइल में एक बयान है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं मौलाना, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर रहे हैं मौलाना, कुरान की आयात पढ़ रहे हैं मौलाना, अहादीस पढ़ रहे हैं मौलाना, बड़े नए नए मसाइल, अजीब व गरीब मसाइल जो अब तक हमने सुना नहीं, ऐसे मसाइल बयान कर रहे हैं, लेकिन इस मौलाना को मैं जानता नहीं, ये कौन है, कहाँ के हैं, इनका मसलक क्या है, इनका अकीदा क्या है। अब मौलाना जो मुस्तनद और सही हैं वो सुनकर आपको इजाज़त दे दे, हाँ ये मौलाना हम जानते हैं, अब तक वो पर्दे गैब में रहे, छुपे हुए रहे, अब अल्लाह ताला काम लेने के लिए उनको बाहर किया है। वो मस्जिदों के मिंबरों से लेकर जलसों के स्टेजों तक
जलसों के स्टेजों से लेकर सोशल मीडिया तक आ चुके हैं। आप इनका बयान भी सुन सकते हैं, तब जाकर आपके उलमा में से इनको भी शामिल कर लो। वरना मेरे दोस्तों, यहूदियत इस साजिश में उतर चुकी है, नसरानियत इस साजिश में उतर चुकी है, कादियानियत इस साजिश में उतर चुकी है। ऐसे रुमाल उड़ाकर, दाढ़ियाँ छुड़वाकर, ज़बरदस्त इमामे पहनाकर, अच्छे तोप पहनाकर, ज़बरदस्त अबा और कबा पहनाकर, बाकायदा उन पर लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करवाकर, उनको अरबी सिखाकर, उनको कुरान सिखाकर, उनको हदीस सिखाकर, उनको मसाइल सिखाकर लाकर स्टेजों में बिठाकर उनका यूट्यूब चैनल खुलवाकर उम्मत को गुमराह करने के लिए बाजार में छोड़े जा रहे हैं। इससे ईमान को खतरा है, ईमान को खतरा। हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर सफेद लिक्विड दूध नहीं, हर रुमाल ओढ़ने वाला आलिम नहीं, हर इमामा पहनने वाला पीरो मुर्शिदो मुर्शद शायकुल कुल नहीं, हर अबा व खबा पहनना आलिम होने की सनद नहीं, अरब का एक खूबसूरत लिबास है। बस इल्म का इन लिबासों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक। बाज़े मरतबा तो हजरत थानवी बड़ी बड़ी किताबों की तसनीफ के लिए इस अंदाज से बांटते थे। आपके सर में एक जालीदार टोपी होती थी और जिस्म पर बनियान, जो अब पहले अंदर का एक छोटा सा कुर्ता होता था, बिल्कुल मल का कपड़ा जिसमें जेब भी होते थे, और लुंगी पहनकर हजरत अल्लामा थानवी बड़ी बड़ी मुस्तनद बादलील और बाहवाला किताबें लिखने के लिए बैठ जाते। अचानक मुरीदीन की इजाज़त के साथ घर को आने वाला थानवी को पहचानता तक नहीं था, पहचानता तक नहीं था। इल्म अलग है, तकरीर अलग है, इल्म अलग है, लिबास अलग है। आजकल सब आ रहा है, सोशल मीडिया में सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। बड़े बड़े जय्यद उलमा बैठे हैं, उनके सामने लंबी लंबी तकरीरें डॉक्टर्स कर रहे हैं, लंबी लंबी तकरीरें इंजीनियर्स कर रहे हैं, लंबी लंबी तकरीरें एडवोकेट्स कर रहे हैं, और इस अंदाज में तकरीर करते हैं कि सरों में टोपियां तक नहीं, चेहरों में दाढ़ियां तक नहीं, जींस और टी शर्ट पहनकर क्या बयान होगा, कान तक तो पहुंचेगा, दिल में नहीं उतरेगा। प्लानिंग का दौर है ना ये, अरे क्या है ये, प्लानिंग का दौर है। मैंने ऐसे कुछ क्लिप्स भी देखे हैं, तहज्जुद गुजार, कायमुल लैल, साइमुल नहार, जुबान जुबान नहीं, तिलावत कुरान, सो भी जाते हैं, दिल की धड़कनों में जिक्र की आवाज़ निकलती है। आज भी अल्लाह वाले ऐसे, आज भी अल्लाह वाले ऐसे सोते भी हैं, धड़कते दिल से जिक्र की आवाज़ आती है, गर्क ही गर्क, इश्क़ खुदा व रसूल में जज्ब ही जज्ब। वैसे अकाबिर उलमा व औलिया तकरीर करते हैं, कभी कभी सुनने वालों को
रोना तक नहीं आता। आजकल एक निज़ाम बन गया है, ज़र्रा क्या तकरीर करते, रोना, छोकरियाँ पूरे, चल रहा नहीं चल रहा, सही दिल में असर करी रंगी बात में एतराज़ नहीं करता, अंदर का हाल किसे क्या मालूम है। उनके रोने को धोखा नहीं समझता मैं। रोते होंगे, दिल से तो रोते रहेंगे, मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊं, लेकिन खाली तकरीर में रोको तो उठ जाती ही नहीं, बॉयफ्रेंड को छोड़ती नहीं। ये लड़के भी आजकल उलमा के बयानात पे रोते नहीं, ऐसे वैसों के बयानात पे रो रहे रो रहे रो रहे। रोता है, मोबाइल छोड़ता नहीं, गर्लफ्रेंड छोड़ता नहीं, फिर ये रोना दिखावा नहीं तो और क्या है। बोल प्यारे बोल। अगर रोना सही होता तो तौबा वाक़ई होती। आदम रोए तौबा नसीब हो गई, याह्या रोए तौबा नसीब हो गई। अंबिया के बारे में सहाबा रोते थे, अल्लाह को इतना पसंद आता था, तौबे की तौफीक दे देते थे। औलिया रोते थे, तौबे की तौफीक। फुज़ैल बिन अयाज रोए, तौबे की तौफीक। जुनैद बगदादी रोए, तौबे की तौफीक। हम रो रहे हैं, गुनाह तो नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर ये रोना रोना नहीं, दिखावा है, दिखावा। दोस्तों, इस ज़माने में ईमान बचाने के लिए बहुत कोशिश, मेहनत और एहतियात करना है। गफलत से मत रहो, गफलत से मत रहो। इस्लाम दुश्मन वायरस पूरी ताकत के साथ बाहर आ चुका है। उनका मिशन है कि इनको इनकी हालत में रहने दो, अंदर का जो पावर है इनका ख़त्म कर दो। हमारे अंदर का पावर क्या है? ईमान है, ईमान। मैं ये बातें क्यों किया, बीच में आ गई तो मैं छोड़ा नहीं, आगे बढ़ा। सारी दुनिया देखती है, हमको सुनती है, आप नौजवान नहीं सुनते, आप नौजवान नहीं सुनते।